नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार व प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख लेखक और कवि नागार्जुन जी का जन्म जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। नागार्जुन जी एक कवि होने के साथ ही उपन्यासकार मैथिली के श्रेष्ठ कवियों में जाने जाते हैं। इन्होंने कविताओं के साथ साथ उपन्यास, अन्य विधाओं का लेखन और वर्णन किया है। ये शुरू से ही अपनी कविताओं को यात्री उपन्यास में लिखा करते थे। इनकी सारी कविताएं भारतीय जन जीवन से जुड़ी हैं। परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध नागार्जुन जी हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला भाषा में अनेक कविताएं लिखी हैं और पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो चलिए इनके जन्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो नागार्जुन का जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जनपद के तरौनी नामक गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में होता है। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनके पिता किसानी के साथ पुरोहित का कार्य भी करते थे। कम उम्र में विवाह हो जाने के बाद भी इन्होंने आसानी से गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया। बाद में वाराणसी और कलकत्ता में रहकर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। आरंभ में ये यात्री उपनाम से मैथिली और हिंदी में कविताएं लिखा करते थे। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन के संपर्क होने के बाद इनके जीवन में विशेष परिवर्तन आया। उन्हीं के प्रभाव से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। पाली और प्राकृत भाषा के माध्यम से इन्होंने बौद्ध साहित्य और दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। इनके लिए इन्होंने लाहौर से श्रीलंका, तिब्बत, बर्मा आदि विभिन्न देशों का भ्रमण भी किया। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद इन्होंने अपना नाम वैद्यनाथ तथा यात्री उपनाम छोड़कर नागार्जुन नाम धारण कर लिया। 1937 से 1941 तक ही बौद्ध भिक्षु के रूप में इन्होंने जीवन यापन भी किया। 1941 में बाद इन्होंने पुनः गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लिया, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में अपने नागार्जुन नाम को ही कायम रखा उन्होंने हमेशा। अपने गहन सामाजिक चेतना और शोषित उत्पीड़ित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति के कारण ही नागार्जुन का झुकाव मार्क्सवादी चिंतन की ओर हुआ है। मार्क्सवादी चिंतन जैसे साम्राज्यवादी जो सरकारें होती हैं जो किसानों और मजदूरों का समर्थन करती हैं और पूंजीवादी जो साम्राज्य है या व्यवस्था है उनका विरोध करती है। मार्क्सवादी व्यवस्था का आपको हमारे पड़ोसी देश चीन और रूस में मिल जाएगा व्यवस्था, और हमारे देश में जो है वो तो मिक्स वाली। तो प्रसिद्ध कृषक नेता स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद बिहार के बहुत से किसानों आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। फलस्वरूप स्वाधीनता पूर्व अंग्रेज सरकार से लेकर स्वाधीनता भारत की सरकार के जिलों में भी इन्होंने हवा खानी पड़ी। 1976 के प्रसिद्ध जेपी जयप्रकाश नारायण आंदोलन में भी ये सक्रिय रूप से भागीदार थे और इन्हें इसके लिए जेलों की सलाखों में बंद किया गया। अतः कविताओं में ही नहीं वरन अपने व्यावहारिक जीवन में भी इन्होंने अपने विद्रोह, अपने क्रांतिकारिता का पूर्ण परिचय दिया है। नागार्जुन के व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि जीवन भर इन्होंने कोई नौकरी, व्यवसाय या सरकारी गैर सरकारी संस्थान का आश्रय नहीं लिया। गांव परिवार में किस कार्य लायक पर्याप्त जमीन भी नहीं थी, अतः इन्होंने जीवन भर मसीही ही बने रहना पड़ा। इसके संबंध में एक मित्र को पत्र शीर्षक कविता में उन्होंने लिखा है, कमल सुओं का हमारा यह नया संसार, किसी भी श्रीमत से क्या मांगता है भी, लेखनी है ही हमारा फार, धरा है पट, सिंधु है मसी पात्र, तुच्छ से आते हैं तुच्छ जनजीवनी पर, हम लिखा करते हैं कहानी, काव्य, रूपक गीत। तो 1998 में एक लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया था। भारतीय शोषित उत्पीड़ित जनता का इतना बड़ा पक्षधर कवि हिंदी साहित्य में कोई दूसरा नहीं हुआ है। शासन व्यवस्था द्वारा अपनाई गई हर जन विरोधी नीति का इन्होंने विरोध किया। अपनी लेखनी के सारे ने अत्यंत अभावग्रस्त जीवन व्यवस्था में जीवन बिताने वाले नागार्जुन ने भी कभी सामने। अब चर्चा करते हैं इनके साहित्यिक रचनाओं पर। तो कविता संग्रह में इनके युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, चंदना, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, भस्मांकुर, खंडकाव्य, चित्रा, पुत्रहीन नग्न गाछ के लिए इनको साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार मिला। मैथिली काव्य संग्रह है यह। धर्मलोक शतकम संस्कृत काव्य है। उपन्यासों में भी प्रगतिशील और प्रगतिवादी युग के ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं। इसमें रतिनाथ की चाची,
बलचनामा, बाबा बटेश्वरनाथ, ये तीनों प्रसिद्ध उपन्यास इनके। दुखमोचन, वरुण के बेटे, पारो और नई पौध, ये भी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपन्यास हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के। तो इस प्रकार इनका जीवन परिचय समाप्त यहीं पर होता है। कैसा आपको लगा बताइए, जरूर बताएं। साहित्यिक योगदान पर चर्चा करते हुए नागार्जुन की काव्य चेतना पूरे भारत की समग्रता को साथ में अपने हित में समाहित किए हुए हैं। मिथिला जनपद से जुड़ा होने के कारण उस अंचल की सौंधी गंध के साथ उसके खेत खलिहान और कृषि ग्रामीण जनता के प्रमुख उत्पीड़क बड़े जमींदारों की सामंती प्रकृति पर भी कवि ने गिन गिन कर चोटें की हैं। स्वातंत्र्योत्तर काल में नागार्जुन का सर्वाधिक महत्व उनकी राजनीतिक कविताओं के माध्यम से उजागर हुआ। स्वाधीन भारत के शासक वर्ग का कोई भी बड़ा नेता या कोई भी महत्वपूर्ण घटना नागार्जुन की कविता की परिधि से बाहर नहीं रह पाई। स्वतंत्र भारतीय राजनीति के प्रामाणिक इतिहास की जानकारी के लिए नागार्जुन की कविता से अधिक सार्थक अन्य कोई माध्यम नहीं है। विश्व राजनीति के घटनाक्रम और उसके नेतृत्वकारी व्यक्तियों पर भी नागार्जुन ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नागार्जुन के काव्य की एक अन्य विशेषता की साहित्य जगत के विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी उनकी कविताएं। इसके अंतर्गत कालिदास से लेकर रवि ठाकुर, भारतेंदु, निराला, त्रिलोचन आदि बहुत सारी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। तो इस प्रकार नागार्जुन जी का जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान व काव्य रचनाएं यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।